नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, उड़द, गेहूं, हरी मिर्च, सरसों और हल्दी की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान। 11 करोड़ टन के पार जा सकती है उपज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें आपको, देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग इस साल खासी बढ़ी है। अनुमान है कि इस साल भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। बीते 9 महीने के दौरान ही देश से 50 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है, जो बीते साल के मुकाबले बता दें कि 39 लाख टन ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल रबी गेहूं की उपज में 17,30,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज महज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन ही रही थी। वहीं गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है। इस साल भारत वैश्विक बाजार में गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। उम्मीद है कि साल 2021-22 के दौरान भारत 70 लाख टन कुल गेहूं का निर्यात कर सकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 39 लाख टन बढ़कर 50 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 10,69,171 टन ही हुआ था। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। फिलहाल इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 14 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,410 रुपए। 15 मार्च को इसके भाव में 28 रुपए की नरमी आई और भाव 2,382 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 मार्च को गेहूं का भाव था 2,150 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2,050 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की बेग मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 14 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,070 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदों में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,100 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सोमवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1,980 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,970 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान रबी गेहूं बुआई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 46 लाख 10 हजार हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने कि निर्यात की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है, वहीं रिकॉर्ड उपज का भी अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। तो इन सब हालातों का आगे किस तरह से असर रह सकता है इसके बाजार भाव पर, जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार के बारे में, आगे किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको?
गेहूं के दामों में एक तेजी का रुख बना हुआ है। जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। और इस वजह से भी भारतीय बाजारों में गेहूं का रुख में एक तेजी का ट्रेंड है। फिलहाल अभी दामों में कम से कम 5 से 8% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है और लंबे समय में गेहूं के दाम थोड़े से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे किसानों को आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है उनको अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए जी। और फिलहाल मंडी का रुख करके आप उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो मंडियों का रुख करें, बिकवाली करें, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं गेहूं के किसान। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। 26 लाख टन हो सकती है उड़द की उपज, बुआई बीते साल से पीछे। उठापटक के साथ हुए प्याज के सौदे, पैदावार 2 करोड़ 68 लाख टन के पार। अब बात उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक उड़द की उपज 26 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 4,30,000 टन ज्यादा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 17,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कैसा है इसका बाजार, आइए नजर डालें। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। हालांकि चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक उड़द की बुआई 8,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 8,33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी फसल वर्ष 2021-22 में उड़द का रकबा 17,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल इन दिनों उड़द की आवक अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। उड़द के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 14 मार्च को उड़द का भाव रहा 7,600 रूपए। 15 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,600 रूपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 मार्च को उड़द 7,520 रूपए पर बिकी। वहीं हरदोई मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में 14 और 15 मार्च को फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,260 रूपए पर बरकरार रहा, जबकि लखनऊ मंडी में उड़द के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 मार्च को उड़द का भाव था 7,390 रूपए। 15 मार्च को इसके सौदे 40 रूपए लुढ़क कर 7,350 रूपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। तो उड़द के बाजार के बारे में और जानकारी के लिए फिर से रुक कर देते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, उड़द के बाजार की हम बात करें तो आगे आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है बाजार भाव का हाल? उड़द के दामों में भी एक सीमित दायरा बना हुआ है। मंडियों में काफी हद तक डिमांड यहाँ पर सीमित है और इस समय बहुत ज्यादा जो है उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा। फिलहाल उड़द का स्टॉक भी काफी अच्छा है और फसल में भी करीब 8% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में इन हालातों में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या करें हमारे किसान? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, चूंकि इसके दाम एक सीमित दायरे में हैं, तो आपको धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहां पर
निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो सीमित दायरा बना हुआ है, ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पर किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, यही सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अरहर के जो बाजार भाव हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, जानकारी देते हैं आपको। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो बता दें आपको, यहाँ पर साबुत अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 5,500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 6,500 रुपए, और वहीं राज्य की आगरा मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 6,350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अरहर के बाजार भाव का हाल। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज, सरसों और हरी मिर्च की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों और हरी मिर्च के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। बता दें आपको, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में इस साल प्याज की अच्छी पैदावार हो सकती है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य सी बनी हुई है। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जी का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। कैसा बना हुआ है प्याज का बाजार, आइए दिखाते हैं आपको। भारत में प्याज की खेती महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा की जाती है। रबी सीजन के दौरान प्याज की बुवाई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है और ये जनवरी तक चलती है। रबी सीजन में लगाई गई प्याज की फसल तैयार होने में 4 महीने का समय लेती है। फरवरी और मार्च के बीच प्याज खोदने का काम शुरू हो जाता है। प्याज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में प्याज की उपज 2 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन की ही हुई थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में स्थिरता देखने को मिली है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो 15 मार्च को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। कृषि उपज मंडियों में एकमार्क नेट के अनुसार प्याज के भाव इस प्रकार रहे। बिहार की कटिहार मंडी में 14 मार्च को प्याज का भाव रहा 2,600 रुपए। 15 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,600 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 मार्च को प्याज का भाव था 1,475 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 225 रुपए लुढ़क कर 1,250 रुपए पर हुए। हरियाणा की पानीपत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 मार्च को प्याज 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस बीच प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ सोमवार को प्याज का भाव था 2,050 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 100 रुपए का इजाफा हुआ और भाव 2,150 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 14 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,950 रुपए। 15 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि वहीं देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 75,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
साल 2021 के बीते 10 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 18,13,907 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 18,89,124 टन का हुआ था। तो आइए इस पर भी और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं रवि जी। प्याज के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? प्याज के दामों में आजकल एक सीमित दायरा बना हुआ है और धीरे धीरे मंडियों की डिमांड फेस्टिवल की वजह से थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। अभी आने वाले समय में ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 212 लाख टन के आसपास का स्टॉक है। तो इस साल की जो डिमांड है उसके हिसाब से देखें तो प्याज के दाम अब स्थिरता के दौर में देखने को मिलेंगे और बहुत लंबे समय तक तेजी का रुझान नहीं रहेगा। फिर भी अभी दामों में एक जो है वो फेस्टिवल डिमांड का यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है और दाम 3 से 5% तक बढ़ सकते हैं। तो हाल फिलहाल में तेजी का अनुमान है, लेकिन लंबे दौर की हम बात करें तो स्थिरता रहेगी। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? किस तरह से कदम उठा सकते हैं हमारे किसान? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास प्याज का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, निकालना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तेजी है उसका आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो हाल फिलहाल में अगर हमारे किसान यहाँ पर मंडियों का रुख करते हैं तो तेजी का फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, चने के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। चने का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 4,450 रुपए। वहीं बात करते हैं सावरकुंडला मंडी की, तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 4,288 रुपए पर। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में बिकवाली हुई 4,350 रुपए पर। तो वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 4,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चने के बाद आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने साल 2021-22 के दौरान सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। रबी फसल वर्ष 2021-22 में सरसों की बुआई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बात सरसों के हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें कि एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सरसों का भाव रहा 6,300 रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं विजयनगर मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 6,430 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे हुए 6,360 रुपए पर, जबकि राज्य की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 6,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद बता दें आपको कि देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन की ही रही थी। तो मौजूदा हालातों के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? इस पर और जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, सरसों के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सरसों के दामों में काफी तेजी से देखने को मिल सकती है जी। और खास तौर से इस बार जो पैदावार है वो काफी कम है और उसका भी एक असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और लंबे समय में एक तेजी का रुख यहाँ पर बनता हुआ आ सकता है। हालांकि नई फसल आने को है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हालात देखते हुए यहाँ पर सरसों के दामों में एक तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि तेजी का ही एक माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि आपको जब नई फसल आती है तो भी आपको अपना स्टॉक निकालना चाहिए और यहाँ पर मुनाफा वसूली
करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मंडी में निगरानी बनाए रखें। जैसे ही आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली कीजिए, मुनाफा वसूली आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मूंग के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। बता दें, केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 9,250 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,875 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 6,800 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे हुए 6,710 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए अब बात करते हैं हरी मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं इस साल देश में हरी मिर्च की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान घरेलू स्तर पर हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन का ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। अगर इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 7,750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो सौदे हुए 7,000 रुपए पर। वहीं बता दें, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 9,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे हुए 4,140 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। हरी मिर्च पर जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, क्या कहेंगे आप हरी मिर्च के बाजार को लेकर? आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार में? हरी मिर्च की डिमांड इस समय काफी अच्छी देखने को मिल रही है और स्टॉक में भी एक सीमित दायरा बना हुआ है। ऐसा लगता है कि मंडी में अभी फिलहाल हरी मिर्च के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का दौर नहीं देखने को मिलेगा। खासतौर से निजामाबाद, उंझा, इन सभी मंडियों पे देखें तो काफी अच्छी जो है वो फसल देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या कदम उठाएं हमारे किसान? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, इस समय अगर देखें तो उनके पास अगर स्टॉक है तो उनको यहाँ पर अपना स्टॉक निकालना चाहिए और जो आपके पास स्टॉक है उसमें फायदा बुक करना चाहिए। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में किसानों के पास जो स्टॉक है वो आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें और जहां अच्छे दाम मिलते हैं आप वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। तो हरी मिर्च का हाल आपने जान लिया और इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात हल्दी की। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा।
हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। और इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया। बता दें आपको कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में हल्दी के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं, बता दें एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,489 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 7,874 रुपए पर, जबकि राज्य की ही पेरंदुरुई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए यहां पर 9,030 रुपए पर और फिंगर क्वालिटी की बात करें तो 7,033 रुपए पर इसकी बिकवाली हुई। तो हल्दी का बाजार आगे कैसा रह सकता है, फिर से जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे रवि जी हल्दी के बाजार भाव को लेकर आप? हल्दी के दामों में एक तेजी का रुख है। त्योहारों के सीजन की वजह से हल्दी की यहाँ पर डिमांड बढ़ी है और अभी आने वाले समय में इसके दामों में 5 से 8% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है। निजामाबाद में भी हल्दी के दामों में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में अभी हल्दी के दाम थोड़े से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे बढ़ सकते हैं इसके बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है उन्हें अपने स्टॉक को निकालना चाहिए और जो तेजी का ट्रेंड बना है उसका फायदा यहाँ पर लेना चाहिए। बिल्कुल, रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां साझा करने के अलग अलग जिन्सों पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको ग्वार के बाजार भाव की। बता दें गुजरात की सेमी मंडी की बात करेंगे तो ग्वार का बाजार भाव रहा 5,125 रुपए। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए और गोलूवाला मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,300 रुपए और राज्य की ही जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो ग्वार के सौदे हुए 5,635 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको जरूर दे दें कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। QR कोड आपको एक दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और देख सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।